हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नितेश राव में इस क्लास पर। तो यहाँ पर अपन 10वीं कक्षा की गणित का चैप्टर 6 जो है त्रिकोणमिति उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में इस त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स जो है उनको मैंने आपको समझाया है। अब मेरा प्रयास ये है कि इस वीडियो में आपको मैं इस प्रश्नावली से रिलेटेड लगभग सारे सवाल कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई अभी कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनको पोस्टपोन किया हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी एग्ज़ाम नहीं होगी। आपकी एग्ज़ाम कभी भी, यानी कि जैसे ही कोरोना की जो कंडीशंस है वो नॉर्मल होगी वैसे ही आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो आपको आपकी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचा दें जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करे हुए हैं, यानी कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और गणित विषय को बहुत आसान बनाना चाहते हैं, इसमें अच्छे नंबर कवर करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को देखते से ही सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप एक बार पूरे इसको लास्ट तक जरूर देखिए, उसके बाद आप सोचना कि भाई मुझे इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ताकि आपको आगे भी इसी तरह का कंटेंट इसमें अवेलेबल होता रहेगा। तो अब मैं आपको इस प्रश्नावली के सवाल बताता हूँ। देखिए, मैं आपको सवाल नंबर 2 तक बता चुका था। अब जो अपना सवाल नंबर 3 है वो इस प्रकार से, तो थोड़ा उससे ऊंचे स्तर का सवाल है ये सवाल नंबर 3 वाला। देखिए, सवाल नंबर 3 आपका इस प्रकार से, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? अगर आप सारणी अच्छे से याद कर लोगे तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर जो विद्यार्थी थोड़े से कमज़ोर विद्यार्थी है, अगर उनको सारणी याद करने में समस्या है, तो उनके लिए मैं आज एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ, जो ट्रिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो जब एंड होगा तो वो आपको उस समय में केवल इस ट्रिक पर, यानी कि उस सारणी को याद करने पर, इस ट्रिक से आप याद कर लोगे, आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम में जल्दी से उस ट्रिक से उस सारणी को कंप्लीट वहाँ पर बना सकते हो, और जो मान आपके आएंगे 2-3 सवाल आएंगे इससे रिलेटेड, तो आप उसको जल्दी से हल कर लोगे। देखिए अब इसको कैसे करेंगे अपन। तो पहले मान रखते हैं फटाफट। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 2 इंटू कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 3 10, अब 10 60 का मान क्या होता है √3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी करना। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने देखो, पहला काम तो अपने ने मान रख दिया, ठीक है, ये फर्स्ट काम तो हो गया। इसके बाद अपना सेकंड काम क्या है कि मान जो रखा उसको अपन स्क्वायर को हल करेंगे। अब अपन स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, ठीक है। 2 इंटू फिर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, रूट की संख्या का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये आ गया 1/4, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके कैंसिल होगा, तो ये बन गया आपके 1 इंटू 1, इसको 1 लिख देंगे, और 3 इंटू 3 कितना होगा 9, क्योंकि सबसे पहले अपन मल्टीपल को यानी गुणा को हल करेंगे, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? अब क्या करेंगे, देखो 1/4 प्लस 1 प्लस 9 ये है, तो पहले जो पूर्ण संख्या है, जैसे 1 और 9 पूर्ण संख्या, इनको जोड़ के लिख देंगे। तो ये 1/4 लिख दिया, 1 और 9 जो है पूर्ण संख्या है, तो क्या बन गया, ये जुड़ के 10 बन गया। अब इसके बटे में 1 लिख के इसको एलसीएम लेके हल करते हैं अपन। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया। फिर इसको हल करेंगे, 4 में 4 का भाग दिया 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 4 में 1 का भाग देंगे, ठीक है। तो 1 से अगर 1 से भाग देते हैं अपन किसी भी संख्या में तो हमारे वही संख्या आ जाती है, यानी कि 4 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। 4 का गुणा फिर किससे करेंगे 10 से, तो कितना आएगा 40। तो क्या हो गया आपके 41/4, क्या बन जाएगा 41/4। 41/4 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में, है ना, 4 एकम 4, ठीक है। 1 में भाग जाएगा 0 लिख सकते हैं अपन, तो आपके शेषफल क्या बच जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 सहित 1/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब अपन इसका अगला क्वेश्चन हल करते हैं, सवाल नंबर 4। तो देखिए इस प्रकार से अपना अगला सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 3 तक अपन कर चुके थे। साइन 30 साइन 60 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60, ठीक है। अपन मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दोनों जगह साइन 60, यानी कि साइन 60 का मान
याद है तो अपन कुल मिला के इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो साइन 60 का मान हो कैसे लिखना अपने को, साइन 60 का मान होता है √3/2 सारणी में से लिख देंगे। ठीक है, सारणी में से अगर आपको याद है तो आसानी से लिख दो। 4 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसकी घात कितनी 3। ठीक है, इसको हल करेंगे आगे तो ये तो गुणा होगा तो 3√3/2 क्या बन गया 3√3/2, बीच में माइनस का चिन्ह तो ये लगाया अपन ने। 4 इंटू √3 की घात 3, तो √3 की घात 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 3, क्या बना 3। फिर 3 का √3 से होएगा मल्टीप्लाई तो क्या लिख देंगे इसको अपन 3√3। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इस √3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं 3√3, क्या लिख सकते हैं 3√3। ठीक है, इसके बाद जो बटे में 2 है ना, बटे में क्या है 2 की घात भी कितनी है 3, तो 2 की घात 3 को देखो 2 की घात 3 यानी कि 2 का गुणा 3 बार करना है, आपस 2 का गुणा 3 बार करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 का मान क्या आएगा आपके 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। अब ये देखो यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, एक संख्या अंश में है एक संख्या हर में है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल, क्या कर सकते हैं कैंसिल यानी कि भाग दे सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसको कैंसिल कर दिया। अगले स्टेप में लिखेंगे अपन आगे वाला तो है आपके 3√3/2 माइनस यहाँ पर है आपके 3√3/2। अब 3√3/2 है ना, इसमें अब दोनों आगे और पीछे एक जैसी संख्या आएगी तो इसमें से ये है ना क्या होगा घट जाएगा, यानी कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका आंसर 0। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आए समझ में। इसके बाद अब अपन इस प्रश्नावली का आगे वाला क्वेश्चन यानी 5वां सवाल हल करेंगे। तो देखिए 5वां सवाल इस प्रकार से आपके सामने 5 cos स्क्वायर 60 माइनस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर आपको कोस 60 सेक 30 टेन 45 साइन 30 कोस 30 यानी कि कुल मिला के 5 मान आपको सारणी में से याद होना चाहिए, तब आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो अपन एक एक करके मान रखते चलते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस ये है मान रखना आपको। तो देखो 5 है ना इंटू कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 को क्या कर देंगे अपन वर्ग कर देंगे। ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30। अब सेक 30 का मान याद करने के लिए कोस 30 का मान याद होना चाहिए। कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 45 का मान सीधा सा आता है 10 45 का मान 1, तो अपन क्या लिख देंगे 1 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, ये बटे का चिन्ह। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर 30 यानी कोस 30 का मान होता है √3/2 यानी कि √3/2 का वर्ग करना है। ठीक है, अगली स्टेप इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 5 को तो ऐसा कैसे लिखा अपन ने 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस का साइन है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया अपन ने। फिर 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग क्या होगा 4 और √3 का वर्ग क्या होगा तो अंडर हट जाएगा। ठीक है, रूट की संख्या का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो -1 कर दिया अपन, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। फिर 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 और √3/2 का करेंगे तो √3 का तो 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे अपन देखो इस प्रकार से। तो फिर अपन गुणा को करेंगे, गुणा की प्रोसेस करेंगे। 5 का 1/4 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 5/4। फिर 4 का गुणा उससे होगा 4/। अब देखो अब इसमें ना ऐसा मत कर देना मैं इसको हल कर दूँ, आपको इस गुणा को जहाँ पर गुणा का चिन्ह है जिनके बीच में उसको हल करना पहले। ठीक है, तो 4 का गुणा 4 से करेंगे 16/3। अब ऐसा मत करना
बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं कि 4 का गुणा 3 से कर देते। 4 का गुणा 3 से नहीं होगा, अंश की संख्या का गुणा अंश से होता है और हर की संख्या का गुणा किससे होगा, हर से होगा। तो आपको ये सावधानी रखनी है गुणा करते हुए। माइनस का चिन्ह, -1 बटे में 4 और 4 का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो जब एक जैसी संख्या हो एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या को अपन वैसे का वैसे लिख देते हैं, बीच में जो साइन है वो लगा देते हैं। तो प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे अपन, यहाँ भी अपन एलसीएम लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आता होगा 4 3 1 का, तो ये चूँकि अलग अलग संख्या है तो इनको गुणा करके एलसीएम लेंगे। तो 4 × 3 यानी कि एलसीएम कितना आएगा आपके 12। 4 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो अपन क्या लिख देंगे 12, ठीक है। फिर इसको हल करेंगे, 12 में अपन 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12, फिर 5 जो 3 आया उसका गुणा 5 से करेंगे तो 5 3 कितना हो गया 15। फिर 12 में अपन 3 का भाग देंगे, ठीक है, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 16 से करेंगे, 16 चौक 64 माइनस, ठीक है। 12 में 1 का भाग दिया तो 12 बार जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देने पर वही संख्या थी। तो 12 का गुणा फिर अपन जो अंश का 1 है उससे करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। बटे में आपके 3 ये जुड़ जाएंगे, 1 और 3 तो कितना होगा 4/4, यानी 4/4 को क्या लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं। तो बटे में 1 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से समझ लो इसको, इस स्टेप को। तो यहाँ पर अपन ने 4 3 और 1 का एलसीएम लिया, 12 आया, 12 में 4 का भाग दिया 3 बार, ठीक है। 3 का गुणा अपन ने 5 से करा 15, ठीक है। फिर अगले स्टेप में फिर क्या करा अपन ने, यहाँ पर इसी में 12 में 3 का भाग दिया तो 4 बार गया, 4 का गुणा अपन ने 16 से करा, 16 चौक 64, 64 लिखा यहाँ पर। फिर देखो 12 में 1 का भाग दिया, 12 बार गया, 12 का गुणा 1 से करा तो 12 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके। फिर बटे में 4/4, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो अगली स्टेप, यहाँ पर इनको जोड़, ये जिनके बीच में प्लस का साइन है इनको जोड़ देंगे। तो 5 और 4 क्या होगा 9, 6 और 1 कितने होंगे 7, तो 79 - 12 बटे 12। और बटे वाली संख्या को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बटे में तो 1 हो गया। तो भाई इसको घटा के लिख देंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो क्या बन गया 67 और बटे में 12। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यही होगा 67/12। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे अपन। चलिए तो अब अपन आगे वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 क्या होगा, देखिए इस प्रकार से। तो आपकी जो सवाल नंबर 6 होगा वो क्या होगा, यहाँ पर, ठीक है, 4 कोड स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो यहाँ पर आपको इन चारों के मान रखकर इनको हल करना है। तो मान रखते हुए हल कर देते हैं अपन। देखो किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। देखिए यह है 4 इंटू, इनके बीच कोई सा भी चिन्ह नहीं तो इंटू लगा देंगे। कोड 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो 1 का क्या कर देंगे अपन स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक 60। अब कोस 60 का मान याद होना चाहिए आपको 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा, 2/1 बटे में 1 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा 2, क्या आएगा 2, तो 2 का क्या करना है वर्ग। फिर साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2, इसका वर्ग करना है। कोस 90, ठीक, तो देखो कोस 90 का मान साइन 0 के मान के बराबर होता है। तो कोस 90 का मान होता है कितना होता है 0, कितना होता है 0, और 0 का अपन वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा भाई, 0 का वर्ग, ठीक है। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ अपन वर्ग करेंगे नहीं, 0 का 0 से गुणा करेंगे 0, ठीक है। तो 4 इंटू, तो ये 4 इंटू 1 का वर्ग क्या आएगा 1, ठीक है, माइनस 2 का वर्ग क्या आएगा 4, ठीक है, प्लस √3 का वर्ग तो 3 और 2 का वर्ग 4, और वो 0 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ऐसे मत कर देना भाई 1 में से 4 घटा दो, पहले आपको हमेशा गुणा वाले को हल करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो पहले गुणा वाले को हल करेंगे, ठीक है। तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपके 4, कितना आएगा 4, इन दोनों का गुणा होगा 4 हो गया, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, फिर ये 4 लिखा हुआ है, फिर प्लस, फिर 3/4, तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है। तो इस 4 से 4 क्या हो जाएगा आपके घट जाएगा, यानी कि 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 4 में से 4 गया तो क्या बचा 0, और 0 में अपन 3/4 जोड़, यानी कि पूरी स्टेप में क्या बचे केवल 3/4। तो अपना उत्तर क्या होगा 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके 3/4, ठीक है। आया समझ में। अब अपना इस प्रश्नावली का
अब अपन इस प्रश्नावली का आगे वाला यानी कि 7वां सवाल देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से 4/कोड स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। दिख नहीं रहा हो तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, कोस स्क्वायर 45। ठीक है, लेकिन आप इसको समझना ऊपर ही है, ऊपर वाले अंश में है ना। तो 4 कोट 30। अब कोट 30 का मान क्या होता है आपके, तो कोट 30 का मान होता है √3। सारणी से याद रखना कोट तो √3 का स्क्वायर प्लस 1/साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे अपन। देखो तो ये तो हो गया आपके 4 √3 का वर्ग क्या होगा 3। ठीक है, तो ये बन गया 4/3 प्लस 1। ठीक है, बटे में देखो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और इस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और जो ये √2 है इसका वर्ग क्या हो जाएगा 2। तो अब इसको आगे हल करेंगे अपन। ये तो बन गया 4/3। अब देखो ये जो 1 है ना 1/1/4 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/1/4। और जब अपन भाग को गुणा में चेंज करते हैं, ठीक है, भाग को किस में चेंज करते हैं गुणा में, तो ये जो 4 है बटे वाला ये कहाँ चल जाता है ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आप अगर इसको अपन गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके +4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4/1 बन जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना आपको, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये अंश में चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 4/1 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लेके अपन हल करेंगे। तो देखो किस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके 6, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या तो दोनों का गुणा करके अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 आया, 6 में अपन 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का अपन 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। 6 में 1 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 चौक 24 है ना, और माइनस 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3। 24 में अपन 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 32। ठीक है, 32 माइनस 3/6। ठीक है, 32 माइनस 3/6। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, 32 में से 3 माइनस होंगे तो 29/6। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आपको है ना 1 2 3 4 5 6 जिन 6 मान आपको याद होंगे सारणी में, तब आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सारणी को याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, तो मैं इसके बाद जो सवाल नंबर 9 10 कराने के बाद मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हैं तो 2 सवाल को देखिए, उसके बाद अपन ट्रिक बता के इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है सवाल को करने की तरीका। भाई वही सबसे पहले आपको मान रखना है ना 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 4 साइन 45 का मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्या कर देंगे अपन स्क्वायर कर देंगे। प्लस साइन 90 का मतलब 1 का स्क्वायर बटे में। ठीक है, 3 सेक 30। अब सेक 30 का मान अपन पहले भी रख चुके हैं 2/√3, क्योंकि कोस 30 का जो मान होता है, ठीक है, कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, उसको उल्टा कर देंगे तो सेक 30 का मान आ जाएगा। तो 2/√3 का अपन क्या कर देंगे यहाँ पर वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह अपन ने लगा दिया। इसके बाद कोसेक 60 साइन 60 का मान याद है आपको √3/2, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3, ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक 60 का मान। तो कोसेक 60 यानी कि कोसेक स्क्वायर 60 का मान होंगे 2/√3 और इसका स्क्वायर लगा जाएगा। कोट 30, तो कोट 30 का मान tan 60 के मान के बराबर होगा। कोट 30 का मान होता है √3, क्या होता है √3 का स्क्वायर। अब अपन इसको आगे हल करेंगे, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे अपन इसको। सबसे पहले आपने मान रख दिया, अब इसके स्क्वायर जहाँ जहाँ भी स्क्वायर है उस स्क्वायर को खोल लो। √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, इसके बाद प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो ये ऊपर वाला तो अपन ने हल कर लिया, अब नीचे वालों को हल करेंगे।
3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2/√3 का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। इसके बाद 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। अब इसको हल करेंगे अपन, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर गुणा है, तो इस गुणा है इन दोनों के बीच में, और ये अंश में या हर में, तो इससे कैंसिल हो सकता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इससे अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे कैसे यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में गुणा, तो इस 3 से ये 3 भी क्या हो जाएगा आपके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा केवल, यहाँ पे बचा आपकी 3, क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ 1, यहाँ पूरे में बचा 2, ये बचा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 है ना, बटे में आपके यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा केवल 4, क्या बचा 4, ठीक है, बट प्लस 4/3 और माइनस के 3 ये बचे। अब इसको हल कर लेंगे, ये पूर्ण संख्या है, देखो पहले तो ऊपर वाले को हल कर लो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो ऊपर तो क्या आ गया 6। नीचे वालों को हल करेंगे तो पहले पूर्ण संख्याओं को पास लिख दो, जैसे 4 के साथ अपने इस -3 को आगे लिख दे, 4 - 3, और ये 4/3 है, प्लस का है तो इसको अपन पीछे लिख सकते हैं, तो प्लस के 4/3। अब देखो 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, 1 प्लस 4/3, इसको हल कर लेंगे एलसीएम लेके अपन, तो ये अगर 6/3 और 1 का एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 3, इसको हल करेंगे, 1 में 3 में 1 का भाग दिया 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 में 3 का भाग दिया 1 बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा 4 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे। देखो आगे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये हो गया आपके 6 बटे, ठीक है 6 है ना, 6 है, 6 के बटे में क्या लिख सकते हैं अपन, वो हो गया 7/3, क्या हो गया 7/3, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब बटे वाला है, इसका मतलब बटे का मतलब क्या है कि भाग है ना, भाग, बटे किसको बताता भाग को, तो अगर अपन भाग को गुणा में चेंज करते हैं, जो पीछे वाली संख्या है जो हर में है वो तो अंश में चली जाती है, और जो अंश में है वो हर में चली जाएगी, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18/7, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18 देखिए अब अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला 9th वाला जो क्वेश्चन इसको देख लो, 9वें नंबर का, साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस 2 इंटू कोस 0 का मान भी होता है 1, ठीक है, बटे में tan 30 का मान होता है 1/√3 इंटू, और tan 60 का मान होता है √3। अब मान रख दिया, अब हल करें, यहाँ पर दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर अपन हल करेंगे, पहले इस गुणा को हल करेंगे, उसके बाद इनको हल करेंगे, तो बटे में तो 1 बच गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कुल मिला के इस पूरे के बटे में 1 बन गया, अब आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, ये आपका 1/2, ये है -1 और ये है प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2, क्योंकि अपन पहले गुणा को हल करके 2 का गुणा 1 से करा 2 हो गया, ठीक है, आया समझ में आता। अब देखिए, अब चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके हल करो, या 2 - 1 करके भी कर सकते हैं अपन। देखिए इसको अगर अपन इन तीनों के बटे में 1 लिख दें, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं अपन, 2 और 2 1 का लस लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, फिर 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आ गया, फिर 2 में अपन 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसको हल कर दो, एक तरीका तो ये है इसका, ये संख्या प्लस की ये भी प्लस की, तो 4 और 1 दोनों प्लस के, तो 4 और 1 कितने होंगे प्लस के 5, और माइनस के कितने 2, तो 5 - 2 यानी कि 3/2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 3/2। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या पर अपन अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से आप इसको, एक और तरीका जिससे आप हल कर सकते हैं, तो ये 1/2 माइनस 1 प्लस 2 इस तरीके से था आपके, तो आप इसको हल करके ये माइनस का 1 है, माइनस का कितना है 1 और प्लस के कितने हैं 2, तो 2 - 1 यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा 1, यानी कि ये यहाँ पर अगले स्टेप में आपके लिख दोगे 1/2 प्लस का 1 बच गया, ठीक है, क्या बच गया प्लस का 1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए आपके क्या बच जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं, 1 में 1/2 को जोड़ना है, यहाँ बटे में एलसीएम लेके आप कर सकते हो 1 + 2 यानी कि
क्या आएगा 3/2। उत्तर आप इस तरीके से करें या उस तरीके से, आपके उत्तर तो वही आएगा। ठीक है, अब जो आपको प्रोसेस सही लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसका लास्ट, इस वीडियो का लास्ट सवाल करेंगे। उसके बाद मैं आपको सारणी एक बार फिर से बनाना सिखाऊंगा। इस बार आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। ठीक है, ट्रिक भी आपको, इसको कैसे सोल्व करेंगे इसका भी मान रख के करेंगे। 2 × 10 इसका मान होता है 1/√3/1 - 1/√3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये तो होगा आपके 2/√3, क्योंकि 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 हो जाएगा। 2/√3, यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब इसको इसके बटे में भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे, देखिए ये तो है 2/√3, इसको तो छेड़ करना ही नहीं अपने को। ठीक है, उसको तो वैसा का वैसे लिखना है। यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे 3, 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 में 1 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 का गुणा फिर 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, माइनस का ये माइनस कर दिया अपन ने। 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो तो ये ऊपर वाला तो 2/√3 है ही सही, बटे में आपके 3 में से 1 गया तो 2/3। ठीक है, अब इस बटे को अपन गुणा में चेंज करेंगे तो ये तो 2/√3 है। अब ये जो बटे का चिन्ह है इसको गुणा में चेंज करोगे तो ये नीचे वाली संख्या तो ऊपर जाएगी और जो ऊपर वाली संख्या है यानी कि 2 जो है वो नीचे आएगा। तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या केवल 3/√3, यही बचा। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो 3 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और बटे में भी एक √3 है तो 1√3 से 1√3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा केवल आपके √3, क्या बचेगा √3। तो ये √3 जो है यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मुद्दे की बात। ठीक है, तो अपन सारणी जो है एक बार फिर से बनाना सिखा देता हूँ ट्रिक के साथ। कौन सी ट्रिक है ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं सारणी को ट्रिक से बनाना। ट्रिक यानी कि ट्रिक किस प्रकार से लगानी है आपको, किस तरीके से आप सारणी को बना सकते हैं। यानी कि आपको ज़्यादा उसमें याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर आपको नहीं आता है तो केवल अगर आप एक मान निकाल लोगे, साइन का मान निकालना सीख गए तो बाकी मान आप उससे रिलेटेड निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि 0 डिग्री इस तरीके से सारणी बढ़ाएंगे, 0, 30, 45, 60, 90 सबके मान निकालने हैं। अब केवल आपको इतनी सी मेहनत करनी है, साइन का मान निकाल लो। साइन के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ लिखा 0, फिर 1, फिर 2, यहाँ 3 और ये 4। इस तरीके से आपको 4 तक संख्या लिखनी है। ठीक है, 4 तक संख्या लिखनी है 0 से लेकर। फिर सबके डिवाइड में कर दो आप 4, कितना लिख देंगे 4, बटे में क्या लिख देंगे अपन 4 लिख देंगे। ठीक है, इतना है समझ में। इसके बाद इन सबके ऊपर क्या कर दो आप अंडर रूट लगा दो, यानी कि सबको टोपी पहना दो। तो सबको टोपी पहना देंगे अपन, रूट लगा दिया। अब देखो 0/4, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा, 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। ये इसका पहला मान हो गया साइन 0 का। ठीक है, 1/4 तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और √4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो साइन 30 का मान कितना गया 1/2। इस तरीके से आप √2 इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1 का अंडर रूट तो क्या आएगा 1, 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1 और बटे में, और 2 का अंडर रूट अपन नहीं निकाल सकते ना कि 2 का अंडर रूट को क्या लिखेंगे √2 लिख देंगे। तो साइन 45 का मान क्या हो गया आपके 1/√2। साइन 60 √3, 3 का अंडर रूट नहीं निकल सकता तो इसको अपन अंडर रूट में ही रहने देते हैं। और 4 का वर्गमूल निकल जाए कितना हो जाएगा 2, तो √3/4। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको तो अपन अंडर रूट में ही रहने देंगे। ठीक है, और जो 4 है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसको लिख देंगे अपन 2। तो ये क्या बन जाएगा साइन 60 का मान √3/2 और ये हो गया 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। और √1 यानी कि इसका मान कितना आएगा 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या आएगा 1। तो साइन 90 का मान क्या आ गया 1। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए साइन की वैल्यू को निकाल लिया है, साइन के सारे मानों को निकाल लिया है। अगर आपने साइन के मानों को निकाल लिया है तो आप बाकी मानों को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप साइन के मानों को निकाल लिया तो इसी को उल्टा करना है। अब यहाँ से अपन उल्टा कर देंगे भाई। ठीक है, तो जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 के मान के बराबर होगा 1। तो इस मान को यहाँ लिख दिया अपन ने, ये कोस 0 का मान हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दो √3/2। ये कोस 30 का मान है,
ये वाला मान तो यही लिखेंगे, इस वाले मान को इधर और इस जीरो को यहाँ पर। इस तरीके से आपने साइन कोस दोनों के मानों को लिख लिया है। ठीक है, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। अब आपको ध्यान रखना 10, ठीक है, 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है साइन बटे कोस। क्या होता है, साइन बटे कोस। अगर आपको 10 की सारे मान निकालने तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि 10 थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस। तो जैसे अगर आप मान लो अगर आपको 10 0 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 10 0 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान है 0, कोस 0 का मान कितना है 1, तो 0 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपन 10 0 का मान क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, फिर इस तरीके से अपन भाग करेंगे, 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। तो 10 30 का मान 1/√3। इसके बाद यहाँ पर पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें इसका भाग दोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा √3 बटे में क्या बचा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 60 का मान √3। अब यहाँ आ गया आपके 1/0। ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान है 1, साइन 90 का मान कितना है आपके 1। ठीक है, और कोस 90 का मान कितना है 0, तो 1/0। तो जब बटे में 0 आएगा तो उसको अपन क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव। क्या लिखेंगे अपन, इन्फिनिटिव यानी इन्फिनाइट, यानी कि अपरिभाषित या अनंत भी इसको अपन कहते हैं। अब कोट का मान उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन का करा था ऐसे ही कोट का हो जाएगा। इसमें साइन का कोस का बनाया था ना अपन ने साइन से, ऐसे 10 से कोट का बन जाएगा। तो ये उल्ट लिख दो, यहाँ आपके अनंत आ गया, यहाँ √3, यहाँ 1 रहेगा, ये इधर चल जाएगा 1/√3 और 0 यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अपन इसके मान को लिख सकते हैं। अब जो सेक है, सेक का मान कैसे निकालेंगे, कोस के मान से। ठीक है, कोस का मान, क्योंकि जो सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, क्या होता है 1/cos थीटा। तो भाई जो सेक 0 का मान निकालना है तो 1/cos 0 करेंगे अपन, और cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उल्टा करना अपने को कुल मिला के। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा 2/√3। इस तरीके से आप बना सकते हो। इस तरीके से ये √2 ऊपर बटे में 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो √2 हो गया। फिर इसी तरीके से आपके 2 ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2/1 यानी कि 2, और इस तरीके से 1/0 यानी कि 0 बटे में आ गया तो इसको क्या लिखेंगे अपन, अनंत। क्या लिखेंगे, अनंत। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पर कोसेक के मान के लिए भी इसको अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कोसेक का मान यहाँ पर अनंत आ गया, क्या आ गया, अनंत आ गया। फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये √2 तो ये रहेगा, ये 2/√3 और ये 1 यहाँ पर। इस तरीके से अपन सारणी को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस सारणी को बार बार याद करोगे, बार बार इसको देखते रहोगे ना, 2-4 दिन में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, और आपको सवाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसको याद इस तरीके से करो कि आप कभी भी, अगर कभी भी आपसे इसका सवाल कराया जाए, है ना, कोई नींद में भी आपको उठा के पूछ ले कि भाई इसका मान क्या है, साइन 90 का मान या साइन 30 का मान, तो आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सारणी को याद करना है। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो सारणी का ट्रिक वगैरह, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा भी यही मोटिवेशन, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आप आगे भी आपके लिए इसी तरीका वीडियो आता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।